में मैंने आपको बताया था कि एक हिंडनबर्ग नाम की कंपनी, अडानी जी को उन्होंने कहा किसके लिए, शॉर्ट सेलिंग। और अब एक नया मामला सामने आया है कि अडानी जी को जब ये आरोप लगा तो उन्होंने अपना एफपीओ जो पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका था वो उन्होंने वापस ले लिया। तो कुछ बेसिक बात समझते जा, उसके बाद आपको चीजें क्लियर होगी। एक होता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और एक होता है एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है, जब भी कोई कंपनी, चाहे वो नई हो चाहे पुरानी हो, जब भी कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर मार्केट के अंदर जारी करती है तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। और जब आईपीओ के बाद कंपनी अपना शेयर मार्केट में जारी करती है तो उसको क्या बोलते हैं, एफपीओ, यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अब एक बात समझना, कोई कंपनी जो है उसको जितनी भी अधिकतम शेयर जारी करने की इजाजत होती है उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल या ऑथराइज्ड शेयर, है ना। तो मान लो एक कंपनी के ऑथराइज्ड शेयर थे 30 लाख, इसका मतलब वो मैक्सिमम कितने शेयर जारी कर सकती थी, 30 लाख, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, वो अधिकतम कितने जारी कर सकती थी, 30 लाख। तो मान लीजिए कि इस 30 लाख में से कंपनी ने जारी कितने किए, हो सकता है कि सारे के सारे जारी करते, हो सकता है कि कुछ ही जारी करें, है ना। उसने इशू शेयर किए कितने, 15 लाख, और 15 लाख रख ली, बाद में कभी जारी करेंगे। भाई आपके पास 100 रुपए थे मैक्सिमम खर्च करने के लिए, आपने 50-50 करके 2 बार कर दिए, 25-75 करके कर दिए, 10-10 करके 10 बार कर दिए, आपका राइट है कि नहीं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इशू शेयर। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो वो 2 तरह से कर सकती है, एक अपने ही निवेशकों को, एक अपने जो प्रोमोटर्स होते हैं उनको, और एक कॉमन पीपल को। कुछ अपने ही प्रोमोटर्स को और कुछ किसको कर सकती है, कॉमन पीपल को कर सकती है। समझ में आया कि नहीं आया। अगर कंपनी ने, और ये क्या है, ऑथराइज शेयर, समझ में आया, ये क्या है, इशू शेयर, है कि नहीं। इस 15 लाख शेयर को कंपनी ने जारी किया और 15 लाख के 15 लाख खरीद लिए गए तो इसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर। इस 15 लाख में से 10 लाख खरीदे जाते तो इसको क्या बोलते हैं, ऑथराइज्ड शेयर कितने हैं, 30 लाख, इशू शेयर कितने थे, 15 लाख, सब्सक्राइब्ड शेयर कितने हैं, 10 लाख। अगर 15 लाख के 15 लाख ही खरीद लिए गए तो जितने इशू किए गए सारे सब्सक्राइब्ड हो गए। सब्सक्राइब्ड का मतलब क्या है, खरीद ली, ठीक है। तो कंपनी जब शेयर जारी करती है, इशू शेयर, तो वो कुछ अपने ही प्रमोटर्स को जारी कर सकती है और कुछ कॉमन पीपल को जारी कर सकती है, आम जनता, हमारे लिए। समझ में आया। तो अगर कंपनी ने 15 लाख शेयर जारी किए, 5 इनको और 10 इनको, कंपनी बता सकती है 5 लाख इनके लिए है या 10 लाख इनके लिए है ना। ये चीज समझ में आ गई। अब जरा एक बात देखो कि अडानी जी ने क्या किया, जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर था, जो पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका था, उसको क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या होता है वो समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक ऐसा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, मतलब एक एफपीओ ऐसा होता है जिसमें कंपनी ने, मान लीजिए पहले 15 लाख जारी कर रखे थे शेयर, 5 लाख नए शेयर जारी कर दिए आम जनता के लिए। मैंने कहा था ना, 2 लोगों के लिए जारी कर सकती है, अपने ही प्रमोटर्स के लिए और एक आम जनता के लिए। अगर वो आम जनता के लिए जारी करे तो उसको बोलते हैं डाइल्यूटिव एफपीओ, है कि नहीं। और अपने ही प्रमोटर्स के लिए जारी करे तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन डाइल्यूटिव एफपीओ। अगर वो आम जनता के लिए जारी कर रही है नए शेयर और, तो उसको क्या बोलते हैं, डायल्यूटिव एफपीओ। और अगर वो किसको जारी करे, अपने ही प्रमोटर्स के लिए जारी करे, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन डायल्यूटिव एफपीओ। ये सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है। तो मुद्दा ये है कि कंपनी इसके अंदर से, अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा और मैं क्लियर कर देता हूं एग्जांपल लेकर। एक कंपनी के ऑथराइज शेयर थे 30 लाख, कंपनी के इशू शेयर थे 15 लाख,
सब्सक्राइब शेयर थे मान लो 15 लाख, जितने जारी किए उतने ही बिक गए। इन 15 लाख में से कुछ थे अपने ही प्रमोटर्स के लिए और कुछ थे कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए। आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टर। अपने ही प्रमोटर्स के लिए कितने? 5 लाख और इन्वेस्टर्स के लिए कितने? 10 लाख। आईपीओ मतलब नए शेयर। कोई भी कंपनी पहली बार जब शेयर जारी कर रही है आईपीओ, और जब दूसरी बार जारी कर रही है तो उसको क्या बोलते हैं? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। हाँ, तब भी यही लगता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती आप जारी। समझ गए ना? इससे ज्यादा जारी नहीं कर सकते। 30 लाख आपको बता रखा है, उतने ही जारी कर सकते हो। अब अगर कंपनी क्या करे, अब हमको कौन कौन सी दो डेफिनेशन समझनी है? डाइल्यूटेड और नॉन डाइल्यूटिव। अच्छे समझना, अगर कंपनी कॉमन पर्सन के लिए, कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए अपने इन इसके जो बच गया वो कौन से कहलाते हैं? रिजर्व। जो बच गया इनमें से वो क्या कहलाता है? रिजर्व। यहां कितना बच गया था रिजर्व? 15 लाख। अगर अपने इन रिजर्व में से कॉमन पर्सन के लिए 10 लाख और जारी कर दे तो उसको बोलते हैं डाइल्यूटिव आई, डाइल्यूटिव एफपीओ। ध्यान से समझना, कंपनी के पास रिजर्व कितना रह गया था? 15 लाख। इस 15 लाख में से अगर 10 लाख शेयर कंपनी कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए नए तरीके से एफपीओ जारी कर दे तो उसको क्या बोलेंगे? डाइल्यूटिव एफपीओ। कहां हो गया? 30 में से 15 जारी किए थे ना पहले, बचे हुए कितने थे? उसमें से 10 जारी कर दिए और अभी 5 बाकी है ना। कहां लिमिट से ज्यादा हुआ? नहीं 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 नहीं, अभी आप मानो नहीं होते, अभी 30 ही है मान लो, तभी भी वो 25 ही जारी किए ना उसने। शुरू में कितने किए थे? 15। 15 में से 10 उसने कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए और जारी कर दी, उसको क्या बोलते हैं? डाइल्यूटिव एफपीओ। समझ पा रहे हो? क्योंकि कंसेप्ट है, या तो समझ में आएगा या नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा नहीं आता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये थोड़ा थोड़ा थोड़ी बनता, या तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है ना समझ में? कंपनी ऐसा भी तो कर सकती है कि जो उसने पहले कर रखा था 5 इनके और 10 इनके, कर सकती है कि नहीं कर सकती? ऐसा भी कि रिजर्व्ड में से नए शेयर इनको अवेलेबल कराने की बजाय इस 5 में से 3 इनको और अवेलेबल करा दे तो इनके पास कितने रह जाएंगे? इसको बोलते हैं नॉन डाइल्यूटिव एफपीओ। फिर बता रहा हूं एक बार, जहां गाड़ी आपकी उतरी थी वहां से फिर से समझना। एक कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर जारी कर सकती थी? 30 लाख ऑथराइज शेयर। इशू कितने किए? 15 लाख। बच कितने गए? रिजर्व। आई फॉर इशू, ए फॉर ऑथराइज। सब्सक्राइब मतलब कितने बिक गए। अभी हमारा इशू नहीं है, सब्सक्राइब मतलब कितने बिक गए वो तो छोड़। अब हमें समझना है डाइल्यूटिव और नॉन डाइल्यूटिव, है ना। कंपनी जब शेयर जारी करती है तो कुछ शेयर केवल अपने प्रमोटर्स के लिए, अपने डायरेक्टर्स के लिए जारी करती है ना, और कुछ शेयर जारी करती है कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए, यानी कि आप और हम भी खरीद सकते हैं उसमें। हमारे एग्जांपल में मैंने देखा था कंपनी ने कितने जारी किए थे? 15 लाख। तो हमने एग्जांपल क्या ले लिया कि उसने अपने ही इन्वेस्टर्स के लिए कितने रख रखे थे? 5, और कॉमन मैन के लिए कितने रख रखे थे? 10। ये तो समझ में आया? अगली स्लाइड लेते हैं। ये प्रमोटर्स और ये कॉमन इन्वेस्टर्स, इसके कितने थे? 5, इसके कितने थे? 10। अब कंपनी ने क्या किया? जो उसके पास रिजर्व कितने थे? 15। इस 15 में से इन कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए 5 लाख नए शेयर जारी कर दिए रिजर्व में से। इसको बोलेंगे डाइल्यूटिव एफपीओ, है ना। और कंपनी ऐसा भी तो कर सकती थी कि ये प्रमोटर्स का, ये कॉमन इन्वेस्टर्स का, ये कितना था? 10, ये कितना था? 5। रिजर्व जो 15 है उसको रहने दिया, इसमें से 2 लाख शेयर इनके लिए जारी कर दिए। इसको 12 बना दिया और इसको कितना बना दिया? इसको बोलेंगे नॉन डाइल्यूटिव। पहले वाले की खासियत, कंपनी के शेयर कॉमन लोगों के पास ज्यादा पहुंच रहे, दूसरे में भी ज्यादा पहुंच रहे, लेकिन वो आपस में अदला बदली हो रही है, और पहले में कंपनी के रिजर्व शेयर्स की संख्या घट रही है। ये
ये होता है एफपीओ के दो तरीके। डायल्यूटिव एंड नॉन डायल्यूटिव समझ में आया ना? एक बार और देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, इसमें ऐसे कोई खास बात नहीं है, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, इसलिए एक से एक जुड़ा हुआ है। ऑथराइज्ड, इशूड, रिजर्व्ड, डायल्यूटिव, नॉन डायल्यूटिव। डायल्यूटिव मतलब रिजर्व्ड में से, नॉन डायल्यूटिव मतलब आपस में मतलब। देख लोगे, हो जाएगा। तो ये एफपीओ इन्होंने रिटर्न कर लिया।